अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास अली और नया दौर के फोरम से आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, ऑडियो लीक्स का सिलसिला जारी है और इमरान खान साहब की साइफर से मुतल्लिक ऑडियो के बाद आज एक और अहम ऑडियो जो है वो मंजर आम पर आई है, जिस ऑडियो में मुबैना तौर पर खान साहब हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हुए 5 एमएनएस को अपने साथ खरीदने की बात कर रहे हैं। खान साहब ये भी कह रहे हैं कि कोई भी हरबा हो, ये ना सोचें कि गलत है या ठीक। अगर कोई एक एमएनए को भी तोड़ता है तो इससे फर्क पड़ता है। नाज़रीन, दीगर बयानियों की तरह खान साहब का हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ बयानिया भी बड़ा सख्त था, मगर दीगर बयानियों की तरह ये बयानिया भी ऐसे ही लग रहा है इस ऑडियो लीक होने के बाद कि ये भी अपने जो मंतकी अंजाम है उसको पहुंच रहा है। तहरीक इंसाफ इस ऑडियो लीक को जाली कह रही है और खान साहब ने आज के जलसे में भी कहा है कि ये मेरी ऑडियो लीक ये जाली है और इसके पीछे जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो उनका हाथ है। अगर मुख्तलिफ टुकड़ों में इस क्लिप को जोड़ा गया है, इस पर डिबेट तो हो सकती है, लेकिन इस ऑडियो को किसी हद तक ट्वीट भी किया गया है, मगर इसके साथ-साथ कुछ फ़िक्रों में ये बड़ा वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि खान साहब एमएनएस को तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो इसी ऑडियो क्लिप और खान साहब की सियासत से जुड़े मामलात हैं जिन पे आज हम बात करेंगे और हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी इमरान शफ़कत साहब मौजूद हैं। उनसे ज़रा अंदर की खबर भी लेते हैं कि खान साहब की सियासत किस रुख जा रही है। बहुत शुक्रिया सैयद इमरान शफ़कत साहब हमें जॉइन करने के लिए। सर, सबसे जी पहले बहुत। बताइएगा जो खान साहब की इस ऑडियो से मुतल्लिक आपने भी सुना होगा, तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि खान साहब की इस ऑडियो को ट्वीट किया गया और अगर किया गया तो किस हद तक आपको नज़र आ रहा है कि ये ट्वीटेड वीडियो है ऑडियो है? मुझे ये लगता है अगर आप गौर से सुने ना इस ऑडियो को तो ये वो जो हमारे जो स्टूडियोज में जो प्रोग्राम ऑन एयर हो रहे होते हैं उससे पहले जो हम क्लिप वगैरह जोड़ते हैं ना, प्रोडक्शन बिल्कुल। जिसको हम कहते हैं, वो वो वाला इसके साथ थोड़ा सा सलूक किया गया है कि जो गैर जरूरी बातें थी वो काट के, या हुँ, होती है ना बाज़ औक़ात गुफ्तगू लंबी हो जाती है तो रेलिवेंट पोर्शन जो होते हैं वो बंदा जोड़ लेता है और बिल्कुल उसको ट्रिम वो कर फिर दिया एक जाता है ऑडियो वीडियो को। ट्रिम कर दिया जाता है और वो टाइम लाइन के ऊपर रख के उसको जोड़ दिया जाता है। तो वो तो वो साफ, अगर आप सुने तो वो आपको कट्स नजर आते हैं, जंप्स नजर आते हैं उसमें। तो असल मसला ये नहीं है कि ये डॉक्टर्ड, तो डॉक्टर्ड किस सेंस में वो कहना चाह रहे हैं कि इस सेंस में कि ट्रिम हुई है या बिल्कुल ही जाली है, किसी ने कोई अपनी जाली आवाज से वो वाली कर दी है, क्या कहते हैं, तैयार कर दी है कि जिसका हमारे यहाँ बड़े मिमिक्री करने वाले लोग हैं जो बड़ी एक मिलती जुलती आवाज जो है किसी भी पर्सनैलिटी की वो निकाल लेते हैं। हुँ, तो मेरा ख्याल है कि ये वो वाली बात तो नहीं है, अलबत्ता एक लंबी गुफ्तगू को ट्रिम किया गया है, ये समझ में आती है बात। और देखिए इसका बड़ा सादा सा हल है और वो इमरान खान साहब के पास है। इमरान खान साहब ने बोथम से लेके पता नहीं किस किस के खिलाफ बरतानिया में जो है वो मुकदमे किए हुए हैं, तो और डिफेमेशन के किए हुए हैं ना, डिफेमेशन के, अगर मुझे याद पड़ता है तो, हुँ, कि वो जो स्विंग स्विंग वाले जो चक्कर थे, इन बोथम ने इल्जाम लगाया था ना उनके ऊपर। हुँ, हुँ, तो ये ले जाएं, किसी भी अदालत में ले जाएं या किसी जो इंटरनेशनल जो फोरेंसिक एजेंसीज हैं उनके पास ले जाएं कि ये ऑडियो ट्रीटेड है, डॉक्टर्ड है, क्या है, तो बातें समझ में आ जाएंगी। वो जो जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि कुछ चीजें तो वो समझ में आ रही है कि वो कट के बगैर हैं और वो बिल्कुल। एक सीधे जुमले में है जिसमें वो हुँ, तस्लीम कर रहे हैं कि जनाब 5 खरीद लिए हैं, 5 पे और पे काम अगर हो जाए ये वो, और बिल्कुल जायज़ नाजायज़ का ना सोचें। इस वक़्त माहौल बना हुआ है, लोग जो हैं वो मुतहर्रिक हैं या वो जो भी लफ़्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये मतलब ये चीज़ें झुठलाई नहीं जा सकती। हुँ, और वैसे भी देखें इसमें जो है ना जी, इस ऑडियो के पीछे की जो कहानी है, वो कहानी ये है कि हमारे, पहली बात तो ये आप ज़हन में रखें कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, वो कभी भी ज़िंदगी में कभी भी महफूज़ नहीं रहा। हुँ, वहाँ पर स्पाइंग होती है और हमारे जो सिक्योरिटी की एजेंसीज़ हैं, वो वहाँ पर नज़र रखती हैं। अब मैं इस पर जो है, मैं अगर मुझे ज़ाती तौर पर एक आज़ाद शहरी की हैसियत से पूछें, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हुँ, लेकिन यही हमारे वज़ीर-ए-आज़म थे और हमारी अदालतें कहती हैं कि इस तरह की टैपिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब, अगर आपको याद हो तो वो कह रहे थे जब वज़ीर-ए-आज़म थे कि मुझे पता है आईएसआई मेरे टेलीफ़ोन टैप करती है। मुझे हुँ, पता है वो सारी बातें सुन रही होती है। चूँकि मैं करप्ट नहीं हूँ, तो लिहाज़ा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
बिल्कुल। और वो इस असूल को कि वजीर आजम देखें, वजीर आजम के ऑफिस तक जो बंदा पहुंचता है वो मुंह उठा के नहीं पहुंच जाता, उसके ऊपर इस कौम का एतमाद होता है। हम्म। वो इस कौम का एतमाद लेके उस सीट तक पहुंचा होता है। ये तौहीन है इस कौम की कि इस हम्म। मुल्क के वजीर आजम को, जिसको कौम ने सिलेक्ट किया है, उसको आप चोर की नजर से देखें, आप उसको किसी मुहिब्बे वतन, गैर मुहिब्बे वतन की शक्ल में देखें, उस शक में देखें उसको। हम्म। तो जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो किसी और नियत से अगर होती हों तो होती हों, लेकिन वो अच्छी बात है अगर होती हैं तो वो रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कौन सी, लेकिन ये तो कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो रहा। और हाँ। ये रिकॉर्डिंग्स बता, अब ये रिकॉर्डिंग्स जो है ये फिर वो एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा कि हम बस बात करें वो सिविल सुप्रीमेसी का, और हमारी जो कह लें कि सिविल मिलिट्री जो रिलेशन है, वो जो जो गैर मुतवाज़न है वो वाला। हम्म। लेकिन इमरान खान साहब को तो हम जो लोग एक तब्दीली की उम्मीद समझते थे वो यही था ना कि ये आगे पाकिस्तान में ये सारी चीजें तब्दील करेंगे। हम्म। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया, ये तो उनके साथ मिले रहे और फिर ये- अब वो खमियाजा भुगत रहे हैं। और जी भुगत जी। इसलिए रहे हैं कि इन्होंने मतलब उल्टा आंखें दिखानी शुरू कर दी इनको, कि ये क्या आप कर। जिनके कंधों पर बैठ के आए हैं, आप जिनकी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का शाहकार हैं, आप हम्म। उनके साथ बैठ के मतलब जब तक आप वो साथ थे तो वो सेम पेज था, तो वेरी गुड माहौल था। तब आप कह रहे थे कि जी के बाजवा साहब भी बड़ी ग्रेट आदमी है, उन जैसा आर्मी चीफ पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आया। तब तक आपको पाकिस्तान के हसास अदारों के अंदर से भी जो है वो बुलवतनी की खुशबू जो है वो फूट फूट के आया करती थी। अब वो कह रहे हैं कि जी कि ये हो गया है, वो हो गया है। तो देखें, बात ये है कि इस तरह के जो है कि शीशे के घरों में बैठ के जब आप लोगों के घरों में पत्थर फेंकेंगे तो फिर आपके साथ भी यही होगा। अगर तो ये आपके सारी मामला इमरान जो साहब, हैं वो इस सारी सिचुएशन के बाद भी जो अभी एक आप बात कर रहे हैं, नो डाउट ये हकीकत है और इसको झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन अभी भी खान साहब जो अवाम में जा रहे हैं, बड़े कॉन्फिडेंट होके जा रहे हैं, बड़ा जो है ना एक जारहाना मूड में जा रहे हैं, और उसी अमरीकी साजिश की भी बात कर रहे हैं जो साइफर से रिलेटेड उनकी ऑडियो लीक हुई है। और आज उन्होंने अपनी इस जाली ऑडियो का जो है रिबटल देने के लिए, एक कोई ट्रीटेड ऑडियो थी उनकी नवाज शरीफ साहब की, वो अज़राहे मजाक उन्होंने वहां पे प्ले की और लोगों ने जो है ना उसमें बड़ा हँसे भी हैं और खुद भी हँसे हैं। मतलब वो पब्लिक में हैं और वो कॉन्फिडेंट है कि लोग हमारे साथ हैं, तो मुझे किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है। ये तो देखें, ये पता चलेगा जब आम इंतखाबात होंगे। और आम इंतखाबात कब होते हैं, ये जाहिर है कि ये जो गवर्नमेंट इंचार्ज होती है ये, या जो जो गवर्नमेंट जो मतलब चल रही होती है, ये उसका होता है फैसला। मोस्टली या तो इमरान खान साहब ले लेना जी इलेक्शन, अगर उनको लगता है वो इतने पॉपुलर हैं, तो फिर ये वो जो लॉन्ग मार्च का 25 मई से पहले, तो लॉन्ग मार्च उन्होंने वो 25 मई को किया था। तो अगर मतलब अगर उनके जोरे बाजू में इतना दम है तो फिर वो ले लेंगे। और फिर वो ठीक है, अगर कौम का फैसला यही है हुँ। कि उनको ये ऑडियोज जाली लगती हैं, उनको इमरान खान साहब की सियासत में कोई मुनाफकत की बू नहीं आती, तो फिर हम तो कुछ नहीं कर सकते, कौम फैसला दे दे। लेकिन मसला ये है कि शायद ये वाले मामला उस तरह के इतने सादा से हैं नहीं, वरना इमरान खान साहब जो हैं वो अब तक तिया पांचा इस गवर्नमेंट का, इस सेटअप का कर चुके होते हैं। आप ये देखें कि इमरान खान साहब ने पहले, अगर जो पहली वाली ऑडियो आई थी उसमें उन्होंने बल्कि उससे भी पहले जो 25 मार्च का, ये 27 मार्च का जो जलसा था, फर्क ही नहीं पड़ रहा कि मैं जो बयानियां लेके चल रहा हूँ या मैं लोगों के अंदर जो हुँ। इश्तियाल पैदा करना चाह रहा हूँ, वो मतलूबा इश्तियाल जो है वो हासिल नहीं कर पा रहे, या वो आग हाँ। जो भड़काना चाह रहे हैं, लोग उतने जज्बाती नहीं हो रहे। तो फिर हुँ। उन्होंने अमेरिका का भी नाम ले लिया, क्योंकि हमारे यहाँ अमेरिका से मोहब्बत और नफरत का अजीब सी एक मुनाफिकाना सा हमारा ताल्लुक है ऐसे। कि हम वीजा लेने के लिए तो लाइन में लगे होते हैं, गाली देने में भी सबसे आगे होते हैं अमेरिका को। हुँ। तो हुँ। इमरान खान साहब ने फिर जानबूझ के नाम लिया अमेरिका। ये बिल्कुल मेरी ऐसा ही है। मेरी असेसमेंट है, वो गलत भी हो सकती है। और वो जो उनकी, अगर आप वो जो कौम से खिताब कर रहे थे बतौर वजीर आजम, उनको लोगों ने जाके समझा रहे थे कि सर आप लाइव खिताब ना करें, और जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जो मनसबदार हैं, जो जिम्मेदार थे, वो भी कह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं करना है। हुँ। वो अगर आप आज भी निकाल के देखें, वो वाला जो उन्होंने खिताब किया था, उसमें वो लगता है कि जानबूझ के उन्होंने नाम लिया है अमेरिका का। और हुँ। फिर वो मैंने नाम नहीं लेना था, ये वो इस तरह की बात।
इमरान खान साहब जो है वो लोगों की पल्स से खेल रहे थे, हम्म, लेकिन जो मतलूबा नताइज वो हासिल करना चाहते थे वो 9 मार्च से, बल्कि उससे भी पहले ऑनवर्ड आज की तारीख तक उनको हासिल नहीं हो सके। तो हम्म, ये पार्टी जो थी, ये जनरल फैज साहब की या जनरल शुजा पाशा साहब की या जनरल जहीरुल इस्लाम साहब की जो मेहनत का नतीजा था, उसका समर था। और मतलब वो समर कितना था कि सादा अक्सरियत नहीं ले सकते। तो बिल्कुल अब ऐसा ही है। तो और सर, अब तो भेद खुल रहे हैं। हाँ। अब तो लोग खुद बता रहे हैं कि किस तरह शुजा जनरल जहीरुल इस्लाम साहब ने वो जो कैंपेन चला रहे थे पिंडी में, उन्होंने ऐलान इतराफ किया कि ये थर्ड फोर्स हमने लॉन्च की। और फिर इमरान खान साहब की सारी चीजें खुल के सामने आना शुरू हो गई हैं। वैसे भी इमरान खान साहब में अगर इतनी वो है ना कि वो इतने मकबूल हैं कि वो बाजू मरोड़ के हुकूमत से इंतखाबात ले सकते हैं, तो सर उन्होंने उनके क्रेडिट में कोई भी तहरीक कामयाब उनके क्रेडिट में नहीं है। आप 2014 का धरना देख लें, आप 25 मई वाला लॉन्ग मार्च देख लें, और हम्म, फिर 25 मई के बाद ऑनवर्ड आज तक देख लें, पायन कुछ नहीं कर सके। और ना इसमें लोगों को इमरान निकाल साहब एक सके और चीज भी ऐड और कर ना दूं। ही इस मुल्क की सियासत में कोई जो कहते हैं ना कोहराम बर्पा कर सके, कुछ हाँ। नहीं कर सके। तो आगे भी इसमें ये कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर कुछ कर सकने जोगे होते ना, हमारे पंजाबी में कहते हैं कि जमदियां सूलां दे मुंह तिखे हुंदे। तो हम्म, सर ये वो जो तरले ले रहे हैं, ये बस तरले ही चल रहे हैं अब, क्योंकि उनको और नजर आ रहा है कि जी जी। वो जिनके खिलाफ जिस तरह करके उन्होंने कैंपेन चलाई, जो इनको लाने वाले थे उनके खिलाफ जिस तरह से हो गए, अब वो भी तो कुछ करेंगे। हम्म, ये जो ऑडियोज आ रही हैं, ये क्या आपके ख्याल में मतलब मैं अगर कहूँ सादा अल्फाज में, तो किसी आम आदमी का काम हो सकता है? मैं तो समझता हूँ कि वजीर दाखिला की भी इतनी ना अहलियत है ना जुर्रत है उनके पास। ये बिल्कुल है। किसी के पास इतनी जुर्रत भी नहीं और इतनी अहलियत भी नहीं। ये बिल्कुल। वीडियोस जहां से, ये ऑडियोज जहां से लीक हो रही हैं, वहीं से लीक हो रही हैं। और हम्म, अभी तो सर बड़ी सादा आई हैं। अभी तो होता ना वो बराबर कथा चुना लगा, वो तो बाद में आनी। हम्म, अगर खान साहब जरा कोई मेरा मतलब है उन्होंने कोई सबक हासिल ना किया तो। बिल्कुल। अच्छा इमरान साहब, ये जो आप अभी बात कर रहे थे, ऑन ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो आपने कल देखा होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इस्तीफे एक्सेप्ट किए गए थे पीटीआई के कारकुनान के, उन्होंने वहां पे भी यू टर्न लिया और उन्होंने ये कहा है कि हम चूंकि स्पीकर के सामने पेश नहीं हुए, तो हमारा जो डी नोटिफाई करने वाला है ना, ये वापस लिया जाए। तो एक जानिब वो कह रहे हैं कि हमने इस्तीफे दे दिए हैं, दूसरी जानिब कह रहे हैं कि हमने इस्तीफे नहीं दिए। तो यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि खान साहब कितने एक सीरियस हैं आम इंतखाबात के लिए। जी, उसकी देखें, उसकी मुझे जो समझ आ रही है ना, जो मेरी जो छोटी सी अकलदानी है उसमें जो बात घुस रही है वो ये है कि इनके सारे दरवाजे, इन्होंने ना हर दरवाजे के ऊपर जाके दस्तक देने की बजाय ना वो दरवाजे के ऊपर आग लगा दी। हुँ, इन्होंने सारे दरवाजे अपने ऊपर खुद बंद कर दिए हुए हैं। सर पाकिस्तान में ये कोई पहले वजीर आजम नहीं थे, या ये पहली गवर्नमेंट नहीं थी जो गई। और हुँ, इससे पहले जो गवर्नमेंट्स गई हैं वो तो उनके ऊपर क्वेश्चन है। अब ये जो गवर्नमेंट है, ये शायद पहली दफा जो इमरान खान साहब की या प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्टोरल कॉलेज था, उसने इसको घर भेजा है। मतलब ये किसी अदालत के फैसले के नतीजे में नहीं गए, या कोई इनकी गवर्नमेंट टॉपल नहीं हुई। एक खालिस्तान जो दस्तूर में एक गवर्नमेंट भेजने का तरीका है, वो उसका वो वाला अडॉप्ट किया गया है। हुँ, तो इमरान खान साहब जो हैं, वो पहला दरवाजा उन्होंने जो खुद पर बंद किया था वो पार्लिमान का था। हालांकि पॉलिटिशियन ने अगर पार्लिमान में नहीं जाना तो फिर उसने कहाँ जाना? हुँ, सर जीएचक्यू वाले दरवाजे नहीं खोलते। ये बात, ये पार्लियामेंट का दरवाजा अगर किसी पर खुला हो तो फिर बाकी दरवाजे उस पर खुलते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने जो सबसे पहला और अहम दरवाजा था वो खुद पर बंद किया। फिर उन्होंने जाके टकरे मारनी शुरू की हर दरवाजे के ऊपर, और हर दरवाजे के ऊपर कुफल पड़ गया और उनको नो लिफ्ट के साइन मिले। तो अब उनके पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं है कि वो वापस पार्लियामान में जाएं। उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि वहां से 100 रास्ते निकलते हैं। हुँ, अब ये जो 2023 है, ये इंतखाबात का साल है। और ये इंतखाबात करवाने के लिए पाकिस्तान में अच्छी बुरी जैसे भी, वैसे तो इसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन एक एक मतलब बेएतबारी सी एक ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से आईनी तरमीम हुई और निगरान हुकूमत का एक शोशा हमने छोड़ दिया हुआ है। एक आजाद खुद मुख्तार इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के होते हुए निगरान हुकूमत की जरूरत नहीं होती। बहरहाल ये एक अलहदा से बहस है। हुँ, तो निगरान हुकूमत को सिलेक्ट करने का जो तरीका दस्तूर में लिखा हुआ है वो है कि वजीर आजम और अपोजिशन लीडर, उन्होंने बैठ के ये तय करना है। अब अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब है, जिन्होंने
इस्तीफा देने के बाद, निगरान हुकूमत बनने के बाद खुद नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ना। तो ये जो नूरा कुश्ती वहां पे के अंदर होनी है वो इमरान खान साहब को समझ आ रही है। लेकिन चूंकि अब बात कहते हैं ना वो अब उनकी इज्जत नहीं रहती, या उनकी वो बात में वो बात नहीं रहती कि वो हालांकि इमरान खान साहब की पूरी की सियासत जो है वो तो कहे हुए को पलटना या किए हुए के ऊपर यूटर लेना वो उसी पर मुश्तमिल है। सारी जिंदगी हमें वो बताते रहे कि जी कि मैं वो जो क्या नाम था जी परवेज मुशर्रफ के साथ इसलिए नहीं गया, मतलब मैं इतना असूल पसंद हूँ कि वो मुझे वजीर आजम बना रहा था लेकिन मैं उसके लिए साथ इसलिए नहीं गया क्योंकि वो चौधरी को उसने अपने साथ मिला लिया था। ये उनका स्टेटेड उनका वर्जन था और है। और खुद क्या है, अब वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू जो है वो 10 सीटों के साथ इनकी इनके ऊपर सवारी कर रहा है, और वो मुहिब्बे वतन भी है और सब कुछ भी है अब, और वो आला और अरफा आदमी है। तो लिहाजा इनके क्रेडिट में इनको घबराने की जरूरत नहीं है। इनको जो मशवरे इनके हम दर्द दे रहे हैं, वो जो इदारों के अंदर भी बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान के बहुत से मनासब के ऊपर भी फायज हैं, वो इनको सरेआम खुलेआम ऑन दी रिकॉर्ड मशवरे दे रहे हैं कि आप पार्लियामान में क्यों नहीं जाते। और खान साहब जो हैं वो झूठे वो मुंह के साथ कि मैं पार्लियामान नहीं जाऊंगा। सर जी इन्होंने वहीं पे जाना है। ये चाह रहे हैं कि अदालत का कंधा इस्तेमाल करके या किसी तरीके से चले जाएं, और इनको लग रहा है कि शायद सोसाइटी के अंदर इनकी कोई बड़ी इज्जत है या इनका कि वो एक बड़ा भरम है। तो इनका भरम भरम कोई नहीं है, ये खुशफहमी का शिकार है। खान साहब की जो शोहरत है वो यू टर्न की है, जिसकी वो वकालत क्या करते थे कि जी के यू टर्न जो ना ले वो ना जर्नैल होता ना लीडर होता, बड़ा लीडर बन ही नहीं सकता यू टर्न लिए बगैर। तो ले ले कोई यू टर्न, और ये लेंगे और ये पार्लियामान में जाएंगे क्योंकि इनके पास इस वक्त कोई जाए पना नहीं है मासवाए पार्लियामान। तो बजाय इसके के वो सारे के सारे इकट्ठे इस्तीफे मंजूर कर लें और एंड टाइम के ऊपर, या कोई भी देखें जो कहते हैं ना जी वो वहां पर बैठ के ना, ये जो पीडीएम वाले हैं वो वहां पर बैठ के खड़ी खड्डा नहीं खेल रहे, वो भी सियासत करने ही आए हैं। और मेरा ख्याल है कि सियासत के मामले में वो इनसे ज्यादा तेज हैं। इमरान खान साहब की सारी सियासत जो थी वो तो 3-4 जर्नैलों के सर के ऊपर थी। और जब उन्होंने अपना क्या कहें कि सपोर्ट छोड़ी इनसे, ए पॉलिटिकल हुए, तो इनसे संभला ही नहीं गया। एक तरीके अदम एतमाद ये नहीं संभाल सके। हालांकि बेनजीर भुट्टो के खिलाफ जो पहली दफा जो तहरीक अदम एतमाद आई थी, तब वो तहरीक अदम एतमाद लाने वालों में उस तरफ के लोग भी शामिल थे, यानी हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी थी। लेकिन वो नाकाम हुई थी क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकली मैनेज किया। और ये अपने मुंह से कहते हैं कि मैं पॉलिटिशियन हूं नहीं, तो भाएं तुसी की हो। तो ये तो कौम जानना चाहती है, पता नहीं कब समझ आएगी, आ जाएगी, बहरहाल आ जाएगी। बिल्कुल सही है इमरान साहब, मेरा टाइम खत्म हो रहा है लेकिन चूंकि आपको अंदर की भी काफी खबरें होती हैं तो एक मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा कि लॉन्ग मार्च जी जो जी। खान साहब मुसलसल जो है वो कह रहे हैं कि करना है तो हतमी तारीख नहीं दे रहे, तो इसके अंदर भी कोई ऐसी खुफिया है बात के जिसकी वजह से ये कोई बैकडोर रास्ते चल रहे हैं जिसकी वजह से अभी खान साहब को हतमी तारीख देने से गुरेजा नजर आ रहे हैं। सर देखें, एक इनकी मुलाकात हुई थी जिसके बारे में इन्होंने कहा था कि झूठ मैं बोलना नहीं चाहता, सच मैं बोल नहीं सकता। और उसका मतलब ये है कि ये इनको जो करना आता है ये वही कर रहे हैं, और इनको करना ये आता है कि ये अंपायर मिला के खेलते हैं। इमरान खान साहब को समझने का एक बड़ा सादा सा फार्मूला है कि ये अपने मुखालफिन पर जो जो इल्जाम लगाते हैं ये खुद वही कुछ होते हैं। ये बात सादा सी है, इसको हमें समझ लेना चाहिए। तो ये इन्होंने पहले जनरल शुजा पाशा के साथ मिले, पहले मुशर्रफ साहब के साथ मिलके खेलना चाहा, उससे ही पहले जियाउल हक के साथ मिले और जियाउल हक साहब ने इनको लॉलीपॉप दिया था। लेकिन जियाउल हक साहब जो है वो नागहानी जो थी उनकी मौत हो गई, तो उसके बाद हालात बदल गए। तो खैर ये पुरानी बात हो जाएगी, ये मैं हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता। तो इनका जो रिकॉर्ड है वो ये बताता है, बल्कि चीख चीख के बताता है कि खान साहब इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर सकते। तो अभी भी ये जो लॉन्ग मार्च की तारीख नहीं दे रहे, ये अफवाहें बड़ी सरगर्म है पूरे पाकिस्तान में कि ये 10 अक्टूबर को कोई डी डे है। सर वो डी डे क्या है, तो वो यहाँ पर जो है ना, मतलब निजी महफिलों में तो उसके जिक्र होते हैं, उसके चर्चे हैं। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को यहाँ पर भी मायूसी का सामना होगा। पाकिस्तान जो है वो कोई अफ्रीकन कोई स्टेट नहीं है। पाकिस्तान जो है यहाँ पर इनकलाब माफी चाहता हूँ, उसी वक्त आता है जब इनकलाब लाने वाले लेके आते हैं। मैं वो इनकलाब जो समझ रहे हैं ना, जो 4 दफा पाकिस्तान में आए,
तो वो मतलब ये कह लें कि वो तंजीम के साथ डिसिप्लिन में रह के आता है। ये नहीं होता कि तुम लोग कप्तान साहब उठे तो इनकलाब आ गया, इस तरह नहीं होता। या कर्नल साहब, कर्नल कजाफी का मुल्क नहीं है ये। तो वो तो कह चुके हैं कि हमने बहुत सीख लिया है, अल्लाह करे सीख लिया हो, और कि अब हम सियासत में मुलवस नहीं होंगे। अल्लाह करे कि ये जो सोच है ये चलती रहे और ये हम्म, सोच जड़ पकड़े और बिल्कुल ठुक ऐसा ही जाए है। दिल बिल्कुल ऐसा ही लोगों है। के। अल्लाह करे इमरान तो खान साहब भी सीख जाएं और जो बाकी सियासी जमातें हैं वो भी, और पार्लिमान का रास्ता अपनाएं जो आपने शुरू में बात की है। बहुत शुक्रिया इमरान शफकत साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।